हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। और इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। सो गाइस, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, ये बहुत ही डीपली एम्बेडेड है केमिस्ट्री में। और पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत काम का ये टॉपिक होता है। प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होगा और इसमें अपन डिटेल में इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इनके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लुईस एसिड और लुईस बेस भी होते हैं, क्यों होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्शंस भी अपन डिस्कस करेंगे कि ये क्यों रिएक्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं और बहुत आसानी से समझ पाएंगे अगर इलेक्ट्रोफाइल वर्ड को अपन ब्रेक करके लिखें। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन और फाइल दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रॉन एंड फाइल। इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी होता है। और फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब वो स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लव करें, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की तरफ नेचुरली उनकी टेंडेंसी हो जाने की, वो सब होंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब अपन ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकते हैं, तो डेफिनेटली एक लॉजिकल आंसर होगा कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। क्योंकि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो नेचुरली किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसीलिए इनको बोला गया है इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर अपन न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल्स को भी समझने के लिए इस वर्ड को अपन डाइसेक्ट करते हैं। तो ये वर्ड बना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और फाइल दो वर्ड से ये मिलके बना है। और न्यूक्लियस का मतलब अपन जानते हैं, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बट न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं जो कि क्या चार्ज होते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसी होते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जो किसको लव करें, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसी को लव करें, वो होंगे न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी को लव, वो होंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो गाइस, बेसिक डेफिनेशन अब क्लियर हो गई आपको। अब अपन इनके एग्जाम्पल पे आते हैं। सो जैसे अपन ने इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोला, तो इलेक्ट्रोफाइल को अपन बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं E+ से। E+ इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये E+ क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हों। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इनको अपन E+ से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो ये किसकी तरफ मूव करना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये लव करेंगे एंड दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल को अपन Nu- से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये ऐसे स्पीसी होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। और ये अगर नेगेटिवली चार्ज होंगे तो ये नेचुरली किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसी की तरफ ये नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज को लव करेंगे एंड पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियस एंड दैट्स वाई दे आर न्यूक्लियोफाइल। ओके गाइस, अब अपन इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। अब अपने को वो सब स्पीसीज ढूंढने हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है H+। H+ की अगर हाइड्रोजन की अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर वो भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकाल लिया जाए तो अपना जो स्पीसी बनने वाला होगा वो कौन सा होगा, H+। और ये प्लस साइन इंडिकेट करता है कि इस हाइड्रोजन पे
इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये किसकी तरफ मूव करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, एंड दैट्स वाई H प्लस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऑलराइट गाइस, अगर इसके और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3+। ये कार्बोकैटायन है, ऑर्गेनिक आयन है ये, और कार्बोकैटायन है, और इस पे अपन देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसी ये दिख रहा है। दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, एंड डेफिनेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये सब अपन पता लगा सकते हैं। इसका अपन लुईस स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो अपने को पता है कि कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसलिए ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। आपको अभी भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज होने के अलावा न्यूट्रल स्पीसी भी हो सकते हैं। सो गाइज, वो सब न्यूट्रल स्पीसीज जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो सब एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल के। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो BF3 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। BF3 मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें तो इसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और ये जो सेंटर में बोरोन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर अपन देखें तो बोरोन के पास टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरोन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसको अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ से एक पॉइंट क्या समझ में आता है कि न्यूट्रल स्पीसी भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं अगर उनका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ये भी देखते हैं कि ये जो बोरोन है और जो फ्लोरीन है, इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी कौन सा है, फ्लोरीन है। इसलिए फ्लोरीन, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये विड्रॉ करेंगे, बॉन्ड को पोलराइज कर देंगे, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, बट बोरोन के ऊपर बहुत सारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पार्शियल पॉजिटिव क्या इंडिकेट करेगा कि बोरोन यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सो अपन ने नोट किया कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसी भी हो सकते हैं। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स अगर अपने को देखने हैं तो एक और एग्जाम्पल AlCl3 हो सकता है। इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसीलिए AlCl3 भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही अपन देख सकते हैं BH3, बोरोन ट्राईहाइड्राइड, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल होगा। FeCl3 भी ऐसे ही एक और इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल होगा। सो गाइस, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अपन जान चुके हैं कि वो सब स्पीसीज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे। Fe+3 जो कैटायन है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, सो इट विल अगेन बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सो गाइस, इलेक्ट्रोफाइल के अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे चेक कर लिए हैं, और इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन को अपन ने जान लिया है। याद क्या रखेंगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसी हों या फिर जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो सब कौन होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। सो जैसे अपन ने बोला कि न्यूक्लियोफाइल्स वो होंगे जो न्यूक्लियस लविंग हो। न्यूक्लियस में कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल्स वो होंगे जो पॉजिटिव चार्ज को लव करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज को लव कौन करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। सो न्यूक्लियोफाइल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो Nu- है।
माइनस ये इंडिकेट करता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी होंगे और वो नेचुरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब अपन इनके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपन देखते हैं, आयोडाइड आयन। ये जो आयोडाइड आयन है इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपन लोन पेयर्स बोलते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है। इसका मतलब ये है कि जो आयोडाइड आयन है इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो ये डोनेट कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहा होगा? क्योंकि कहीं पे इसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखी होगी जहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। सो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये नेचुरली जाना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज को ये नेचुरली लव करना चाह रहा है क्योंकि खुद ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसलिए आयोडाइड आयन एक हो गया अपना न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही अगर अपन और एग्जांपल देखें आयोडाइड आयन की जगह ब्रोमाइड आयन की अगर बात करें Br-, तो Br- के पास में भी बहुत सारे लोन पेयर हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी है, सो इट विल अगेन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, बट मैं कंक्लूड करने के लिए इतना बोल देता हूँ कि सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी न्यूक्लियोफाइल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन में OH- होता है और ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं। सो 3 लोन पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये नेचुरली अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ऐसे अपन बात कर सकते हैं साइनाइड आयन के बारे में। तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो क्लियरली अपन बोल देंगे कि ये अगेन एक न्यूक्लियोफाइल है। अब जैसे अपन ने बोला कि जो अपने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं। जैसे BF3 के बारे में अपन बोला कि BF3 के ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो न्यूट्रल है, वैसे ही जो अपने न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो भी न्यूट्रल हो सकते हैं। अपने को यही देखना है कैसे। सो अपने को जो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन मिली उसमें अपने को बस ये पता चला कि जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। इसलिए अपन बोलेंगे कि वो सब स्पीसी जिनके पास में लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए। लोन पेयर क्या होते हैं? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डोनेट किए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल H2O की अगर बात करें तो उसमें ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं और ये लोन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं उसको जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है? इलेक्ट्रोफाइल के पास। सो H2O यहाँ पे क्या बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये डोनेट कर सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन एक और देखना चाहेंगे और ये एग्जाम्पल इस बार होगा अमोनिया का। सो अमोनिया का अगर अपन लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अपने को एक क्लियरली चीज़ जो आइडेंटिफाई होगी वो ये कि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है। मतलब लोन पेयर में इसके पास में क्या हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है ऐसे स्पीसी को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है? इलेक्ट्रोफाइल्स के पास। सो अमोनिया अपना कैसे बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। सो गाइज अब एक चीज़ क्लियर है कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा डोनेट करने के लिए, वो सारे स्पीसी न्यूक्लियोफाइल हैं। अब इसका और अच्छा एग्जाम्पल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपने को मिलेगा वो अपन देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लेट्स सपोज अपने पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है और अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो ईजिली पोलराइजेबल होते हैं। मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए नहीं होते हैं बॉन्ड में, उनको आसानी से वहाँ से हटाया जा सकता है। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आसानी से यहाँ से निकाला जा सकता है। सो गाइस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के, इनको अगर अपन डोनेट करने की कोशिश करेंगे किसको? इलेक्ट्रोफाइल को,
तो अपन देखेंगे कि ये अपना जो स्पीसी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो ये कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल अपन देखना चाहेंगे, और इस एग्जाम्पल में अपने पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है। तो अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हैं। ये 2 पाई बॉन्ड हैं और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किए जा सकते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ये स्पीसी, तो ये स्पीसी बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो गाइस, न्यूक्लियोफाइल वो सब स्पीसी हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। वो सब स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन दे सकें वो सब होंगे न्यूक्लियोफाइल। और वो सब स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन ले सकें, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हों चाहे वो न्यूट्रल हों, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो वो सब के सब होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। सो गाइस, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे अपन ने बहुत डिस्कशन कर लिया है। अब अपन इनकी रिएक्शन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, और ये रीज़न क्या है इनका आपस में रिएक्ट करने का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सब कोई ध्यान से सुनेंगे। सो गाइस, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी हो या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। न्यूक्लियोफाइल क्या हैं, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी हो या फिर जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो। अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज स्पीसी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं तो वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। सो अपन देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, और ये अट्रैक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। और इस अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के पास आएंगे। अगर वो एक दूसरे के पास आ गए तो ये एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं और एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको केमिस्ट्री में कई बार पूछे कि रिएक्शन के होने का रीज़न क्या है, सो गाइज अपन ये बोलेंगे कि रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आ जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं और उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे वो नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे अपने को एक रीज़न मिल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में पास में कैसे आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, और वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स सपोज अपने पास H+ है। अब H+ के बारे में अपन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेट्स सपोज अपने पास OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन भी है। इसके बारे में अपन क्या बोलेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये एक हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये आपस में पास आएंगे और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। और ये जो मैंने डायरेक्शन शो की है एरो की, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है। हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ तक होगी। सो OH- में जो ये ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर हैं, इसमें से एक लोन पेयर H+ को डोनेट करके ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हाइड्रोक्सन आयन और H+ आयन आपस में जुड़ के बना लेंगे H2O। सो गाइज, अपन ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और वो फाइनली एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने की ये है कि वो सब स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो सारे स्पीसीज़ बोले जाते हैं लुईस बेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुईस बेस वो सारे स्पीसी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसलिए सभी न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, लुईस बेस भी होंगे। और लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, वो सब स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं वो कौन होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे, अपने लुईस एसिड होंगे। सो इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड हो गए और न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस हो गए। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब अगर एक और किसी रिएक्शन की अगर अपने को बात करनी है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल
रिएक्शन की, तो उसके लिए लेट्स सपोज अपने पास हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे, और हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और हाइड्रोक्साइड आयन के बगल में अपने पास एक और स्पीसी रखा हुआ है, लेट्स सपोज कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो अपना हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। जो नेगेटिवली चार्ज है वो हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा CH3 को, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और अपना जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। जैसे अपन ने बोला कि इलेक्ट्रोफाइल और जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो वैसी रिएक्शन भी अपन एक देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज अपने पास BF3 एक मॉलिक्यूल है, और अपन ने बोला था कि बोरोन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो इट्स ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, दैट्स व्हाई इट शुड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट। और इसके बगल में अपने पास एक फ्लोराइड आयन रखा हुआ है, और फ्लोराइड आयन के पास में 4 लोन पेयर होते हैं। सो इसके पास में नेगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन जैसे मैंने बोला कौन सी डायरेक्शन से होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। कहाँ तक होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सो फ्लोराइड आयन बोरोन पे अटैक करके ये बॉन्ड बना लेंगे, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा BF4, और जो माइनस होगा वो कहाँ होगा? बोरोन पे। सो अपन ने देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाया। अब इस वीडियो के जस्ट एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में सबको सोचना है। लेट्स सपोज अपने पास एक कीटोन है, दिस इज कीटोन, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये कीटोन कैसे बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा? सो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि जो कीटोन है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर ये न्यूक्लियोफाइल होगा। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। अब मैं इसका आंसर देता हूँ कि जो कीटोन है वो इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल जैसे भी बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कीटोन को कौन सी कंडीशन में रखा हुआ है। लेट्स सपोज कीटोन को एसिडिक कंडीशन में रखा हुआ है, एसिडिक मीडियम में रखा हुआ है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं? बहुत सारे H+ होते हैं, ऑलराइट। सो जब एसिडिक मीडियम में कीटोन को रखेंगे तो कीटोन अपना जो पाई बॉन्ड है, इसके पास जो पाई बॉन्ड है कीटोन के पास, इसको ये पोलराइज करेगा। सो पोलराइज करेगा तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खिसक जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे कार्बन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के पास में आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब अगर कीटोन को एसिडिक मीडियम में रखा तो कीटोन क्या देखेगा? H+, जो कि क्या है? अपना इलेक्ट्रोफाइल। सो ये ऑक्सीजन का जो डेल्टा नेगेटिव है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर है। सो अगर कीटोन को एसिडिक मीडियम में यानी H+ में रखा गया तो कीटोन अटैक करेगा H+ पे, क्योंकि H+ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। एंड देन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर OH और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक क्यों किया? क्योंकि कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी है, ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसी है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी पे स्टेबल होता है। सो इस तरीके से जो कीटोन था उसने एसिडिक मीडियम में कीटोन ने कैसा बिहेव किया? एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऑलराइट।
लेट्स सपोज अपने पास बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में अपने पास क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल है। और अपने पास मीडियम में क्या रखा हुआ है, अपने पास मीडियम में रखा हुआ है कीटोन। जैसे अपन ने बोला कि ऑक्सीजन के पास में डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के पास में डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है, वो किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर पे, यानी कि कार्बन पे। अपन देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और ये जो कीटोन होगा वो इस न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन में कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ऑलराइट, और उसके बाद में ये रिएक्शन करके कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। इस वीडियो में आपको पता चला कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स की डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद में वो रिएक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ने ये भी बोला कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसलिए सभी न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं, लुईस बेस हो सकते हैं, और जो सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं वो हो सकते हैं लुईस एसिड, क्योंकि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन रिसीव जो करते हैं उनको बोलते हैं। तो अपने को लुईस एसिड, लुईस बेस क्लियर होंगे, इनके एग्जांपल्स क्लियर हो गए हैं, इनकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रहा है। सो गाइस, this is it in this video. I'll see you later. Thank you very much.